हर साल लाखों लोग आईपीओ की खबरों का इंतजार करते हैं। कोई पैसा कमाने का सपना लेकर आता है तो कोई अपने फेवरेट ब्रांड में हिस्सेदार बनने का जोश लेकर। लेकिन जब बात एचडीएफसी बैंक की हो और उसकी किसी सब्सिडियरी की तो बाजार खुद ब खुद कान खड़े कर लेता है। अब कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर। देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी माने जाने वाली ये कंपनी अब अपने आईपीओ के जरिए मार्केट में कदम रखने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक आईपीओ लाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये आईपीओ कब से ओपन होगा, कितना बड़ा होगा और एचडीएफसी बैंक पर क्या असर पड़ेगा? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करने से पहले समझते हैं कि आखिर ये क्या है, पूरा मामला क्या है, इसको समझिए। दरअसल ये कंपनी एचडीएफसी बैंक की ही सब्सिडियरी है। ये 2007 में बनी थी और आज के दिन देश की सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों में गिनी जाती है। इसका काम है लोगों को पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, ऑटो लोन जैसे कर्ज देना। यानी बैंक से थोड़ा अलग लेकिन उससे जुड़ा हुआ बिजनेस देश भर में ये चलाती है। देश भर में इसके 1600 से ज्यादा ब्रांचेस हैं और करोड़ों लोग इसके सीधे या इनडायरेक्टली वे में जुड़े हुए हैं। अब तक ये कंपनी प्राइवेट थी, यानी इसके शेयर जो है आम लोग नहीं खरीद सकते थे। लेकिन अब ये आईपीओ ला रही है और इसके जरिए 12,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना भी है। अब जरा आईपीओ के पूरे ढांचे को थोड़ा आराम से आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो उसका एक हिस्सा होता है नया पैसा जुटाने के लिए और दूसरा हिस्सा होता है मौजूदा मालिकों को अपना थोड़ा हिस्सा बेचने का मौका देने के लिए। एचडीबी का जो आईपीओ है उसमें भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। ये दो हिस्सों में बटा होगा। पहला हिस्सा है फ्रेश इशू, जिसकी वैल्यू होगी करीब 2,500 करोड़ रुपए। इसका मतलब यह है कि कंपनी नए शेयर्स निकालेगी और जो पैसा आएगा उसे वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाएगी। जैसे नई ब्रांच खोलना हो, टेक्नोलॉजी में सुधार करना हो या ज्यादा लोन देने की ताकत बढ़ाना। दूसरा हिस्सा है ऑफर फॉर सेल, जिसकी वैल्यू है करीब 10,000 करोड़। अब इसका मतलब यह है कि एचडीएफसी बैंक जो एचडीबी की पेरेंट कंपनी है वो अपने कुछ शेयर बेचकर पैसा उठाए। यानी एचडीएफसी बैंक को इससे सीधा फायदा होगा, उसे कैश मिलेगा और उसकी बैलेंस शीट और मजबूत होगी। प्लान के मुताबिक ये आईपीओ जो है 25 जून से लेकर 27 जून तक आम निवेशकों के लिए खुला रहेगा और 24 जून को बड़े इन्वेस्टर्स, जिन्हें हम एंकर इन्वेस्टर्स कहते हैं, उनके लिए पहले ही खोल दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी जल्दी क्यों सब कुछ हो रहा है, तो उसके पीछे वजह है आरबीआई का एक सख्त नियम। 2023 में आरबीआई ने कहा था कि जो बड़ी एनबीएफसी कंपनियां हैं, यानी जिनका साइज बहुत बड़ा है और जो देश की फाइनेंशियल सिस्टम के लिए जरूरी मानी जाती हैं, उन्हें 3 साल के अंदर पब्लिक में लाना होगा। मतलब उन्हें स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना जरूरी है। और चूंकि एचडीबी को आरबीआई ने बड़ी और अहम एनबीएफसी माना है, इसलिए उनके पास टाइम है सिर्फ सितंबर 2025 तक का। उससे पहले पहले उसे आईपीओ लाना ही पड़ेगा, वरना नियम तोड़ने के दायरे में आ जाएगी ये कंपनी। यानी ये जो आईपीओ आ रहा है वो सिर्फ बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक तरह की कानूनी जिम्मेदारी भी है। अब अगर कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी चाहती है कि आईपीओ के बाद उसका वैल्यूएशन करीब 62,000 करोड़ यानी करीब 7.2 बिलियन डॉलर्स का हो जाए। फिलहाल प्राइवेट मार्केट में जहां कंपनी के अनलिस्टेड शेयर पहले से खरीदे बेचे जा रहे हैं, वहां इसकी कीमत 1275 रुपए के आसपास चल रही है। मार्च 2025 के क्वार्टर के आंकड़ों की बात करें तो कंपनी ने करीब 531 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जो पिछले साल से थोड़ा कम है, करीब 19%। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें 12% की ग्रोथ भी दिखी। कंपनी की कुल इनकम रही है 4,266 करोड़, जिसमें से अकेले लोन पर ब्याज से कमाई थी 3,623 करोड़। यानी कंपनी मुनाफे में है और स्टेबल ग्रोथ दिखा रही है। अब जरा एचडीएफसी बैंक के नजरिए से समझते हैं। एचडीबी अभी भी एचडीएफसी बैंक की सब्सिडियरी है। बैंक के पास कंपनी के करीब 94.6% शेयर है। आईपीओ के बाद यह हिस्सेदारी थोड़ी कम जरूर होगी, लेकिन कंपनी एचडीएफसी बैंक के अंडर ही रहेगी। अब यहीं आता है आरबीआई के एक और नियम। अगर कोई बैंक और उसकी एनबीएफसी दोनों मिलते जुलते लोन या प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो या तो बैंक को अपनी हिस्सेदारी घटाकर 20% से कम करनी होगी या फिर दोनों कंपनियों को आपस में मर्ज करना होगा। यानी आईपीओ तो अभी आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी एचडीएफसी बैंक को कुछ बड़े फैसले आगे चलकर लेने पड़ सकते हैं। इस खबर का बाजार पर क्या असर हुआ, यह भी समझ लेते हैं। आईपीओ की खबर सामने आने के बाद एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 1% तक ऊपर गया और नामी ब्रोकर्स फर्म जो है जेफरीज, उन्होंने इसे बाई की रेटिंग दी है।
उनका कहना है कि स्टॉक 2380 तक जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कंपनी इस पैसे का क्या करेगी? तो जो 2500 करोड़ रुपए आएंगे उसका इस्तेमाल होगा अपनी बेसिक पूंजी यानी टियर 1 कैपिटल को मजबूत करने में, नए ब्रांच खोलने में और अपनी डिजिटल सर्विसेज को और बेहतर बनाने में। हालांकि शुरुआत में सेबी को यह चिंता थी कि एसडीबी के शेयर पहले से ही प्राइवेट मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं, इससे ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठे थे। लेकिन अब कंपनी ने सेबी को सारी जानकारी दे दी है और सेबी की फाइनल मंजूरी इसी हफ्ते मिल सकती है। यानी सारी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है। एसडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ सिर्फ एक और इन्वेस्टमेंट मौका नहीं है, बल्कि ये एक नई पॉलिसी बदलाव का निशान है, जहां आरबीआई की गाइडलाइंस, बैंकिंग सेक्टर का फ्यूचर और मार्केट की उम्मीदें सब एक साथ सामने आ रही हैं। अगर आप निवेशक हैं तो जरूरी है कि आप सिर्फ कंपनी के नाम से ही नहीं, बल्कि उसके बिजनेस मॉडल, ग्रोथ प्लान और रेगुलेटरी बैकग्राउंड को ध्यान से समझें। आईपीओ में पैसा लगाना आसान है, लेकिन समझदारी से लगाना ही असली कामयाबी है। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी लाइन।